हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, शुद्धिकरण। शब्द और वाक्य को किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है, ये हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो आइए देखेंगे। आप हेडिंग डालिए शुद्ध शब्द शुद्धि। तो देखिए, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को भी ग्रहण करते हैं। ठीक है। और शब्द भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई है। भाषा के माध्यम से ही मानव जो है मौखिक एवं लिखित रूपों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। हम भाषा के माध्यम से ही क्या करते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को हम ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो भाषा के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि इस वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग आवश्यक है। यानी कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो इसके लिए आपको शब्दों को शुद्ध बोलना और शुद्ध उसको सुनना ये अति आवश्यक है। अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने में भी देर नहीं लगती है। तो यदि आपने शुद्ध शब्द नहीं बोला, शुद्ध शब्द नहीं सुना, तो अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। यानी कि आप उसके विपरीत अर्थ, कभी कभी आप क्या कर लेते हैं, अर्थ को विपरीत अर्थ में समझ लेते हैं। तो इसके लिए शब्दों का शुद्ध होना अति आवश्यक है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम शब्दों को क्या करें, शुद्ध बोलें। और जब आपके शब्द शुद्ध होंगे तो आपके वाक्य भी खुद ही स्वयं ही शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है। कई बार क्षेत्रीयता, उच्चारण भेद और व्याकरणिक ज्ञान के अभाव के कारण वर्तनी संबंधी जो है अशुद्धियां हो जाती हैं। हम अपने क्षेत्रीय बोली के कुछ शब्द जो है बोलते हैं, उससे भी जो है हमारे कुछ शब्द क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। आज हमने यही सीखना है कि हम शब्दों को किस प्रकार से, किन किन शब्दों को कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो ये जो है अशुद्धि का कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो देखिए, कई बार हम मात्रा का प्रयोग जो है करके अशुद्ध शब्द लिखते हैं, यानी कि गलत मात्रा का प्रयोग करते हैं और शब्द जो है आपका क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप पहला लिखिए मात्रा प्रयोग, यानी कि मात्रा के उचित प्रयोग न होने से भी शब्द आपका अशुद्ध हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप क्या लिखा, हिंदी के कई शब्द ऐसे हैं जिनको लिखते समय मात्रा के प्रयोग विषयक संशय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे शब्दों का ठीक से उच्चारण करने पर उचित मात्रा प्रयोग किया जाना संभव होता है। जैसे अब यहाँ पर आपके पास कुछ अशुद्ध शब्द हैं जिनमें की मात्राओं की अशुद्धि है, और फिर उसी के बगल में यहाँ पर शुद्ध शब्द भी लिखे हैं कि किस प्रकार से इनको शुद्ध रूप में आप लिखते हैं। ठीक है। तो कई बार हम जो है उच्चारण किस प्रकार से करते हैं, अतिथि, तो यहाँ छोटी ई की मात्रा, यहाँ हमने क्या कहा, अतिथि, थी ना कह करके हमने क्या कहा, अतिथि। ठीक है। तो ये आपका अशुद्ध है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, अतिथि। ठीक है। अतिथि इसका शुद्ध रूप होता है। इसके बाद देखिए इंदौर, इंदौर सॉरी, ओ की मात्रा लगी है, इंदौर, तो ये अशुद्ध रूप है। इंदौर नहीं होता है बल्कि इंदौर होता है। ठीक है। अब यहाँ छोटी ऊ है, ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा होता है। ठीक है। ऐसे ही ऊषा ना हो करके उषा होता है। ठीक है। ये यहाँ रॉ पर जो है मात्रा यहाँ लगती है। ठीक है। ये बड़ा ऊ की मात्रा है और रॉ पर छोटी ऊ की मात्रा इस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है। तो करुणा नहीं होता है बल्कि करुणा होता है, छोटी ऊ की मात्रा रॉ में लगती है। ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लिखते हैं। ठीक है। फिर देखिए गीतांजलि, गीतान, गीतांजलि, यहाँ पर क्या लिखा, गीतांजलि, जबकि इसको लिखते हैं गीतांजलि।
ठीक है। गौरव नहीं होता है, गौरव होता है। गौरव नहीं होता है, गौरव होता है। इन अशुद्ध शब्दों को लिखेंगे और साथ में इनके साथ आप शुद्ध शब्द भी लिखेंगे। 43 नहीं होता है बल्कि 43 होता है। ठीक है। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी इसका शुद्ध रूप है त्रिपुरारी। यहाँ छोटी ई की मात्रा आएगी रॉ में। ठीक है। दवाइया नहीं होता है बल्कि दवाई, यहाँ छोटी ई आती है यहाँ। दिया सलाई नहीं बल्कि दिया सलाई। फिर निरीक्षण, निरीक्षण, निरीक्षण। नेक्स्ट है यहाँ अशुद्ध शब्द आहुति, आहुति। तो इसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगती है, आहुति। ठीक है। आहुति। इकाई, इकाई बड़ी ई की मात्रा, तो इकाई नहीं होता है बल्कि इकाई होता है। ठीक है। एक शब्द है यहाँ पर उहापोह, तो ये आपका हो जाता है उहापोह। एरावत ये गलत शब्द है, इसको शुद्ध रूप है ऐरावत। ठीक है। केकई ये गलत है, अशुद्ध है, कई, कई। क्षिति, तो ये आपका क्षिति, क्षिति। गौतम अशुद्ध शब्द है, गौतम हो जाता है। ठीक है। तिथि नहीं होता है बल्कि तिथि होता है। ठीक है। इसके बाद तिलांजलि, तिलांजलि, तो तिलांजलि होता है, जली नहीं होता है बल्कि तिलांजलि। ठीक है। त्योहार, त्योहार ये गलत अशुद्ध शब्द है, त्योहार होता है। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है दिवारात्रि, तो ये जो है दिवारात्र होता है। निरव नहीं बल्कि नीरव। नीति नहीं, नीति होता है। ठीक है। तो इन अशुद्ध शब्दों और साथ में इनके शुद्ध रूप को भी आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर मात्रा की अशुद्धि है और मात्रा को शुद्ध करने से, तो इसके लिए उनका उच्चारण होना अति आवश्यक है। तो ये आपका शुद्ध शब्द हो गया अतिथि, इंदौर, ऊर्जा, उषा, करुणा, क्योंकि, गीतांजलि, गौरव, 43, त्रिपुरारी, दवाइयाँ, दिया सलाई, निरीक्षण। ठीक है। ऐसे ही आहुति, इकाई, उहापोह, ऐरावत, कई कई, कई कई, क्षिति, गौतम, तिथि, तिलांजलि, त्योहार, दिवारात्र और नीरव, नीति। ये शुद्ध रूप है इन शब्दों के, इनको अभी नोट डाउन करें। तो यहाँ पर आपने देखा कि मात्रा से संबंधित ये कुछ शब्द हैं जिनमें अशुद्धि मात्राओं की थी। साथ में कुछ और शब्द हैं, इनको आपने लिख लेना है। तो देखिए निरीक्षण, निरीक्षण, तो छोटी ई की मात्रा यहाँ पर भी आई, जबकि शुद्ध रूप होता है निरीक्षण। अब यहाँ पर देखिए नुपुर, नुपुर, यहाँ पर नूपुर होता है, नूपुर, तो शुद्ध रूप आप इसका लिखेंगे। प्रतिलिपि, प्रति, यहाँ पर क्या आया है, प्रतिलिपि, प्रतिलिपि, तो यहाँ पर प्रति क्या हो जाएगा, प्रतिलिपि। ठीक है। ऐसे ही पत्नी, पत्नी न होकर के क्या होता है शुद्ध रूप, पत्नी, बड़ी ई की मात्रा आती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
पड़ोसी, पड़ोसी, पड़ोसी ना हो करके पड़ोसी होता है, ठीक है। परिचित, परिचित बल्कि परीक्षित होता है, पड़ी ई की मात्रा आता है। पूज्य, ये गलत शब्द है, अशुद्ध है, पूज्य, पूज्य, ठीक है। पुरु, ये बड़ी ऊ की मात्रा है तो पुरुस्कार, पुरुस्कार ना होके पुरस्कार होता है, ये शुद्ध रूप है। बीमार, बीमार ना होकर के बीमार होता है, बड़ी ई की मात्रा आती है। मिट्टी, टी, मिट्टी, मिट्टी ना होकर के मिट्टी होता है, बड़ी ई की मात्रा आ जाती है। मूल्य, तो यहाँ पर आपकी बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, मूल्य। मुमर्श, मुमर्श, तो यहाँ पर मुमर्स होता है, मुमुर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यू, और फिर यू आधा त और सा, यू, युत्सा, ये शुद्ध रूप होता है। यू यू, यू यू छोटी ऊ की मात्रा आती है, यू यू सा, ठीक है। रूप, ये छोटी ऊ की मात्रा लगी है रॉ में, ये छोटी ऊ है, तो रूप, रूप, रूप ना होकर के क्या होता है, रूप, ठीक है। अब रुपया जब आप बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, रुपया, तो यहाँ पर क्या हो गया है, रुपया, क्योंकि बड़ी ऊ की का उच्चारण आ रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए श्रीमती, श्रीमती, तो श्रीमती ना होकर के श्रीमती आता है यहाँ पर आपका, ठीक है। आगे देखिए परीक्षा, परीक्षा, छोटी ई की मात्रा, तो होता क्या है, परीक्षा, तो सीधे सीधे हम छोटे ई का उच्चारण नहीं करते हैं, परीक्षा लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए पिता, पीताम्बर, पीताम्बर, तो पीताम्बर अशुद्ध रूप है, पीताम्बर क्या हो जाता है, पीताम्बर, ठीक है। नेक्स्ट है पू, पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय ना हो करके पूजनीय, ये शुद्ध रूप है, ठीक है। बधाइया, बधाइया, तो यहाँ बधाइया ना हो करके बधाई यहाँ होता है, ठीक है। मारुति, मारुति, ये अशुद्ध रूप है, क्या हो जाता है, मारुति, छोटी ई की मात्रा, छोटी ऊ का यहाँ पर रॉ में मात्रा लगती है। मिलित, 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 तो बल्कि ये आपका क्या हो जाता है, शुद्ध रूप, मिलित। मूर्ति, मूर्ति, मूर्ति ना हो करके क्या होता है, मूर्ति, ठीक है। तो यहाँ मूर्ति लिखा है तो ये अशुद्ध है। मात्रा कौन सी यहाँ पर आपकी बड़ी ई की ना लग करके छोटी ई की मात्रा, तो आप देख पा रहे हैं सभी में मात्राओं की ही गलती है, मात्राओं की ही अशुद्धि है, ठीक है। मैथिली शरण, मैथिली शरण, बल्कि ये क्या हो जाता है, मैथिली शरण, ठीक है। यहाँ पर ए की मात्रा नहीं, आई की मात्रा लग जाती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है रचियता, रचियता, छोटी ई की मात्रा है यहाँ पर चौ में, लेकिन इसका शुद्ध रूप है रचयिता, रचयिता, ये आएगा, ये में आएगा, यो में आएगा आपका छोटी ई की मात्रा, तो रचयिता, ठीक है। रात्रि, रात्रि, रात्रि नहीं होता है, रात्रि होता है, उसको आप छोटा ई की मात्रा यहाँ पर लगाएंगे त्रो में, ठीक है। नेक्स्ट है सारी, सारी रिक, सारी रिक, फिर हमने क्या कहा, सारी रिक, तो देखिए सारी नहीं होता है, शारीरिक, सारी बड़ी ई का उच्चारण आया, शारीरिक, ठीक है। रि, तिमा, हरि, हरितिमा, तो ये हो जाएगा हरितिमा, 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 यहाँ पर क्या लिखा था, हरितिमा, हरितिमा, तो यहाँ पर आपका अब रॉ में बड़ी ई की मात्रा इसका शुद्ध रूप है। तो ये थी मात्राओं से संबंधित कुछ शब्द जिनमें मात्राओं की अशुद्धि थी, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आगम।
चलिए अब देखिए दूसरा यहाँ पर क्या है, आगम। आगम क्या होता है, शब्दों के प्रयोग में अनावश्यक, अज्ञानवश या भूलवश, शब्दों का जब आप प्रयोग करते हैं उसमें अज्ञानवश या भूलवश जब अनावश्यक वर्णों का प्रयोग किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। हम शब्दों के प्रयोग में क्या कर रहे हैं, अज्ञानवश यानी कि हमें शब्दों का ज्ञान न हो, या भूलवश जब अनावश्यक वर्णों का, जिनकी आवश्यकता नहीं है, उसका प्रयोग किया जाता है, उसे हम आगम कहते हैं। आगम स्वर और व्यंजन दोनों का हो सकता है। आप किसी व्यंजन का भी प्रयोग कर सकते हैं अनावश्यक, किसी स्वर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तो ये दोनों का होता है। अतिरिक्त रूप से प्रयुक्त इन वर्णों को हटा करके शब्दों का शुद्ध प्रयोग किया जाता है। अब हमने क्या करना है, जो अतिरिक्त रूप से यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं उनको हटाना है और शब्दों को शुद्ध करना है। इससे पहले आपने मात्राओं को सही करके उनका शुद्ध रूप लिखा था। अब देखिए पहला है आपका स्वर का आगम, यानी कि जो स्वर जो है अनावश्यक रूप से आ गए हैं उनको हटा देना है और शुद्ध रूप लिखना है। जैसे यहाँ पहला शब्द है अत्या, इस पर ध्यान दें, अत्याधिक, अत्याधिक। अब यहाँ पर जो ये अत्या लिखा है इसमें य में आ की मात्रा की आवश्यकता नहीं थी। इसका शुद्ध रूप हमने यहाँ से इस आ की मात्रा को हटा दिया तो क्या हो गया है, अत्यधिक। अत्यधिक, तो शुद्ध रूप इसका क्या हो गया, अत्यधिक। अब यहाँ अशुद्ध में क्या लिखा था, अत्याधिक, तो यहाँ स्वर जो आ का स्वर है इसको हटाएंगे तो ये आपका शुद्ध रूप आपको मिल जाएगा, अत्यधिक। ठीक है। इसके बाद देखिए अहोरात्रि, अहोरात्रि, तो फिर से यहाँ पर इस छोटी ई की त्र में देखिए छोटी ई की मात्रा लगी है, इसका शुद्ध रूप हो गया है अहोरात्र, तो हमने यहाँ से भी एक का स्वर हटा दिया है। ठीक है। इसके बाद देखिए पहिला, पहिला, तो ये अशुद्ध रूप है, पहिला, पहिला नहीं होता है, पहला होता है, तो यहाँ से भी हमने एक का स्वर निकाल दिया। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रदर्शिनी, 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 तो यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं थी, इस छोटी ई का जो स्वर है उसकी आवश्यकता नहीं थी। प्रदर्शनी, सिंपल प्रदर्शनी, यहाँ पर क्या है, प्रदर्शिनी, छोटी ई की मात्रा लगी है सौ में, तो प्रदर्शनी नहीं होता है बल्कि प्रदर्शनी होता है। नेक्स्ट है आपका द्वारिका, 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 तो अब यहाँ से भी आप छोटी ई का स्वर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, द्वारका, ये इसका शुद्ध रूप हो गया है। तो आगम का मीनिंग हो जाता है, आगम किसे कहा जाता है, जिसमें आप अनावश्यक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ वर्ण यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको दिखेंगे, ठीक है, जिनकी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए अहिल्या, अहिल्या, शुद्ध रूप अहल्या। ठीक है। फिर देखिए आधीन, यहाँ से आपने फिर से छोटी ई का स्वर निकाल दिया, इस मात्रा को निकाल दिया तो स्वर का आगम कर दिया, उसको आपने रिमूव कर दिया, यहाँ से हटा दिया। ठीक है। तो आधीन, तो इस आ में जो मात्रा है ना आ, इसको हटा दिया तो ये हो गया आपका अधीन। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ तदानुकूल, तदानुकूल, तो यहाँ पर तदा में आ का स्वर ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पर आपका शुद्ध रूप हो जाएगा तदनुकूल, तदनुकूल, नुकूल। फिर देखिए वापिस, वापिस, कई बार आप भी बोलते हैं वापिस, उसका शुद्ध रूप होता है वापस। ठीक है। वापिस का शुद्ध रूप वापस, तो यहाँ पर छोटी ई के स्वर का लोप हो गया है, इसको हटा दिया है यहाँ। ठीक है, चलेगा। ये था आपका स्वर का आगम, इन सभी को आप नोट करें, स्वर का आगम। अब इसके बाद है व्यंजन का आगम। तो अभी तक तो आपने स्वरों को हटाया, स्वर का जो जहाँ उच्चारण आ रहा था उन स्वरों को हटाया,
अब आप करेंगे व्यंजन का आगम। ठीक है, अब यहाँ व्यंजनों का आगम करना है, यानी कि यहाँ से कुछ आपके व्यंजन हटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, आप जब व्यंजन लिखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं व्यंजन को। पहले भी आपको बता चुकी हूँ, व्यंजन शुद्ध रूप में इस प्रकार से लिखे जाते हैं, और इनको जब आप शब्दों में प्रयोग करते हैं तो ये आधे की तरह इस प्रकार से, यानी कि जो भी व्यंजन आता है स्वतंत्र रूप में उनको आधे की तरह इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको कोई आधा व्यंजन दिख रहा है तो उसको आप यहाँ से रिमूव करेंगे। शुद्ध रूप क्या है? ठीक है, अंतर्ध्यान। तो यहाँ से आपने इस ध को किसको हटाया, यहाँ से आपने व्यंजन हटा दिया, तो क्या हो गया? अंत ध्यान, अंतर ध्यान। ठीक है, अंतर ध्यान। ठीक है, ये अशुद्ध रूप हो गया। यहाँ क के नीचे फिर से क लगा है तो ये यहाँ से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका चिकीर्षा। ठीक है, ऐसे ही कृत्य, कृत्य दो बार आया है तो यहाँ पर कृत और कृत्य, यहाँ से व्यंजन आपका हट जाए। फिर आप नेक्स्ट देखिए, मानवीयकरण। अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मानवीकरण। ठीक है, फिर देखिए षष्ठम, इसको आप मोह हटा दें तो षष्ठ, ये भी एक शुद्ध रूप है इसका। ठीक है, सदृश्य, सदृश्य अशुद्ध है और सदृश्य इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपका शुद्ध रूप है। सौजन्यता, ये अशुद्ध रूप है, सौजन्य ये इसका शुद्ध रूप है। और लास्ट है आपका समूह, और आधा नौ लिखा है फिर द्रव लिखा है तो इसका शुद्ध रूप आप ऐसे लिखते हैं, समुद्र। ठीक है, तो ये आपके कुछ व्यंजनों का यहाँ पर आगम हुआ है, कुछ व्यंजनों का यहाँ से आपने लोप किया है हटा करके जो आपके एक्स्ट्रा थे। अब यहाँ पर लोप है, तीसरा जो विधि है शब्दों को शुद्ध करने की वो है लोप। शब्दों के प्रयोग में जब किसी आवश्यक वर्ण, स्वर या व्यंजन का प्रयोग होने से रह जाए तो वह लोप कहलाता है। इस आधार पर भी शब्दों के सही प्रयोग करने हेतु आवश्यक स्वर या व्यंजन जोड़ करके क्या किया जाता है? त्रुटि रहित प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आगामी, आगामी, तो आगामी आपका क्या है? अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप आगामी। ठीक है, नेक्स्ट है उ, आधा ज य, उज्जनी, उज्जनी, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका शुद्ध रूप? उज्जयिनी, उज्ज, उज्जयिनी, यहाँ य नहीं है। ठीक है, तो ये उज्ज हो गया, उज्जयिनी, इसका शुद्ध रूप। जमाता, शुद्ध रूप हो जाएगा जामाता। ठीक है, नेक्स्ट है मोक्षदायिनी, मोक्षदायिनी, तो यहाँ पर यनी है, शुद्ध रूप हो जाएगा मोक्षदायिनी। ठीक है, मोक्षदायिनी नहीं होता है, शुद्ध रूप हो जाएगा मोक्षदायिनी। स्वस्थ्य, स्वस्थ्य, तो ये हो जाएगा इसका शुद्ध रूप स्वास्थ्य। ठीक है, नेक्स्ट है आजीविका, आजीविका, तो ये अशुद्ध रूप है आजीविका, शुद्ध रूप हो जाएगा आजीविका। कालंदी, कालंदी, ये अशुद्ध रूप है कालिंदी, कालिंदी। ठीक है, कालिंदी। ठीक है, के बाद नेक्स्ट है महात्म्य, महात्म्य, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा महात्म्य। ठीक है, अशुद्ध रूप है वैयाकरण, वैयाकरण, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा वैयाकरण।
वही आई की मात्रा लगेगी यहाँ पर, वही या कर। ठीक है। तो यहाँ पर स्वर का लोप हुआ है। ठीक है। जैसे आगामी, इसका अशुद्ध रूप। ठीक है, यानी कि वो ऊपर से जो हम लिख रहे थे, तो यहाँ पर स्वर का लोप होने से ये अशुद्ध हो गया है। आगामी था तो आगामी लिखा, स्वर का लोप हो गया था। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका इ आदेश छोटी ई का लोप हुआ था, तो ये कुछ स्वर हैं जिनका लोप हुआ है और फिर जो है वो अशुद्ध रूप में आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए व्यंजन का लोप। नेक्स्ट है आपका व्यंजन का लोप। तो कुछ व्यंजनों के लोप होने से भी शब्द आपके क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। अनुच्छेद आप ऐसे लिखते हैं, और यहाँ अशुद्ध रूप, ये जो च है ना आधा, ये यहाँ लोप हो गया है, अनुच्छेद लिख दिया है, तो ये अशुद्ध रूप हो गया है। ठीक है। इसके बाद गण्य मान्य का अशुद्ध रूप है गणमान्य, तो यहाँ पर इसका लोप हो गया है। ठीक है। ज्योत्सना, इसका अशुद्ध रूप ज्योत्सना। ठीक है, आधा जो फिर य है, फिर ये आपका शुद्ध रूप है और इसी का ये अशुद्ध रूप हो गया। ठीक है। प्रतिछाया को कैसे लिखा जाता है, प्रतिछाया ये शुद्ध रूप है, इसको भी आप लिख लें। मत्स्येंद्र, ये इसका शुद्ध रूप है और ये अशुद्ध रूप भी देख ले सकते हैं आप। ठीक है। फिर देखिए याज्ञ वलक्य, इसका अशुद्ध रूप ये हो गया। सामर्थ्य का, इस प्रकार सामर्थ्य, ये तो आपका अशुद्ध है, सामर्थ्य का शुद्ध रूप देख लीजिए, तो शुद्ध रूप लिख लीजिएगा। अशुद्ध तो आपको किसी प्रकार की भी अशुद्धि दे दी जा सकती है। ठीक है। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य ना हो करके उपलक्ष्य होता है। छत्र छाया, तो यहाँ छत्र छाया ये गलत है। ठीक है। कई बार आप बोलते हैं घातव्य, घातव्य ना हो करके ये, सॉरी, घातव्य, धातव्य, ये आपका हो जाता है ध्यातव्य, ये शुद्ध रूप है। धातव्य अशुद्ध है और ये आपका ध्यातव्य शुद्ध रूप हो जाए। प्रतिद्वंद, ये शुद्ध रूप है। ठीक है। मिष्ठान प्रकार से लिखा जाएगा, और व्यंग आप जानते हैं ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। और स्वावलंबन, ये इसका शुद्ध रूप है। ठीक है। आगे वर्ण का जो है व्यतिक्रम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हमने इसी क्लास में कुछ शब्द और उनके अशुद्ध रूप और शुद्ध रूप पढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।